हाँ, तो मैं पहले आपको क्लास 8 का 11 चैप्टर में 6 नंबर तक पढ़ाया था। तो लॉकडाउन की वजह से मैं अभी आउट ऑफ स्टेशन हो गया था, इसी वजह से नहीं पढ़ा पा रहा था। तो मैं आपको 7th नंबर से दोबारा पढ़ाना स्टार्ट कर रहा हूँ। तो 7th नंबर से वेस्ट बंगाल बोर्ड हमारे पास हिंदी का बुक है। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ। वेस्ट बंगाल बोर्ड चैप्टर 11 क्लास 8 है, क्लास 8। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करता हूँ 7 नंबर सम। तो 7 नंबर सम में हमारे पास हिंदी का बुक है, इसलिए मैं हिंदी में ही पढ़ूंगा। हृदयपुर के एक कारखाने में पहले दैनिक 1500 बोतल बनता था, अभी दैनिक 1695 बोतल बनती हो तो उस शीशे के कारखाने में उत्पादन कितना प्रतिशत बढ़ा है, लिखें। तो मैंने आपको पहले भी बताया है कि कभी भी आप सवाल वगैरह बनाएं तो फिल करें सबसे पहले, कि आप सवाल को अगर फिल करेंगे तो आपको कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएगी बनाने में। तो सबसे पहले हमें क्वेश्चन में पढ़ना है कि क्या है। तो हृदयपुर के एक कारखाने में पहले दैनिक 1500 बोतल बनते थे, मतलब एक कारखाना है उसमें 1500 बोतल पहले बन रहे हैं। तो पहले 1500 बोतल बनते हैं। ठीक है, तो फिर कितना, फिर 1695 बोतल, फिर अभी दैनिक अभी मतलब करेंटली वहाँ पे 1695 बोतल बनने लगे हैं। तो अब पूछ रहा है कि कितना % बढ़ा है। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, पहले कितने बनते थे, 1500 बोतल बनते थे, अभी कितने बनते हैं, 1695 बोतल बनते हैं। तो हमें क्या निकालना है कि कितना % बढ़ा है इसमें। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, देखिए सम शुरू करता हूँ मैं 7 नंबर का। तो सबसे पहले हमें देखना होगा टोटल कितने बोतल बनते थे। पहले बोतल बनता था 1500। ठीक है, अब कितना बनता है, अब बोतल बनता है 1695। तब इन दोनों में डिफरेंस कितना है, मतलब कितना बढ़ा है वो हमें निकालना है। तब निकालते हैं बोतल बनने में वृद्धि कितनी हुई है, 1695 माइनस 1500। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा कितना बड़ा है वहाँ निकल जाएगा। तो यहाँ पे 195 बोतल बड़ा है टोटल। तब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है यहाँ पे कि कितना % वृद्धि हुआ है। तो परसेंटेज हमेशा 100 में निकालते हैं। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, पहले 1500 बनता था। ठीक है, तो यहाँ पे लिखता हूँ मैं 1500 बोतल में वृद्धि 195 का है। ठीक है, तो एक बोतल बनने में कितनी वृद्धि हुई, तो 195 बटा 1500। तो 100 में कितना होगा, परसेंटेज निकालना है हमको। ठीक है, तो 195 1500 गुणे 100, ये 0 गया। 15 एकम 15, 15 तिया 45, यानी कि 13% वृद्धि हुई। यही आपका उत्तर हो गया। ठीक है, डाउट होगा अगर आप तो कमेंट में कर सकते हैं, मैं आपको उसमें थोड़ा अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा। वैसे आपको डाउट नहीं होना चाहिए क्योंकि मैं बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा हूँ। चलिए दूसरा सम्स की तरफ चलते हैं। आठवां नंबर सम की ओर चलते हैं।
8वां नंबर सब में क्या है, साधारण वायु में नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड गैस का परिमाण क्रमशः 8 नंबर क्वेश्चन। साधारण वायु में नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड गैस का परिमाण क्रमशः 75। तो यहाँ लिख लेते हैं सबसे पहले एंस नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और ये CO2। सिर्फ ये मैं रिमाइंड के लिए लिख रहा हूँ, आपको क्वेश्चन में लिखने की ज़रूरत नहीं है। 75.6%, ये हो गया 23.04% और ये हो गया आपका 1.36%। ओके, तब बोलता है 25 मीटर नहीं होगा, यहाँ पे लीटर होगा, ठीक है, क्योंकि नाइट्रोजन, ऑक्सीजन ये सब लीटर में ही होंगे, ये यहाँ पे मीटर गलती से छपा होगा, तो इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको। तब यहाँ बोला गया है कि 25 लीटर में, तो यहाँ पे हमें डायरेक्ट यहाँ पे सिर्फ परसेंटेज दिया गया डराने के लिए, आपको परसेंटेज से कोई डरने की ज़रूरत नहीं है, ऑलरेडी बता रहा है हमारे पास 25 लीटर वायु है, तो हम यहाँ से डायरेक्टली निकालेंगे 25 लीटर वायु में नाइट्रोजन कितना होगा, तो 25 गुने 75.6 परसेंटेज यानी कि 100। ओके, तो अब यहाँ पे हम इसको काटते हैं, तो यहाँ से 25 चौके 100 एक ही बार में कट जाएगा, और यहाँ से 4 एकम 4, 4 अठे 32 और 4 नवा 36, ठीक है। तो यहाँ पे 18.9 लीटर, ठीक है। अब इसी तरह से हमें ऑक्सीजन का भी निकालना है परिमाण, तो यहाँ पे 25 लीटर वायु में O2 कितना होगा आपका, सेम वैसे ही सॉल्यूशन निकालना है। 25 23.04 डिवाइड बाई 100 परसेंटेज है यहाँ पे, इसलिए यहाँ पे ऐसा किया हूँ। तो यहाँ पे 25 चौके 100, ये 4 से काटेंगे तो 4 5 20, यहाँ पे 2 बच्चा, 4 5 20, 3 तो 4 7 28 और 4 6 24, ठीक है। तो 5.76 ये लीटर दूसरा आंसर हो गया। अब तीसरा वाला भी निकालते हैं। अब CO2 कितना है परिमाण में, CO2 का सेम वही करना है फिर से, 25 गुने 1.36 डिवाइडेड बाई 100, तो यह हो जाएगा 25 चौके 100, 4 तिहाई 12 पॉइंट हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों एक साथ है ना, तो 4 तिहाई 12 और 4 12, 4 चौके 16, यानी कि 0.34 लीटर। 4 तिहाई 12 ठीक है, ये आपका आंसर हो गया तीनों, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नाइन नंबर क्वेश्चन है, त्रिशा ने मिलन दादा के पुस्तक की दुकान से एक पुस्तक खरीदा। चलिए ठीक है, पुस्तक के ऊपर लिखे मूल्य का क्रमश एक के बाद एक, यानी कि एक के बाद एक, मैं बताता हूँ आगे। 10% और 5% की छूट दी गई। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मान लीजिए कि किसी बुक का दाम 100 रुपये है, तो 100 रुपये पे पहले 10% की छूट दी गई, उसके बाद आपको 5% की छूट दी गई। तो उसके बाद बोलता है अगर पुस्तक के मूल्य 200, यहाँ तो मूल्य दे ही दिया है, तो यहाँ पे आपको कोई भी परेशानी नहीं देखना पड़ेगा, डायरेक्टली यहाँ पे आप लिख सकते हैं पुस्तक का मूल्य इज इक्वल टू 200 रुपया पहले ही दिया हुआ है, ठीक है। अब बोलता है कि पहले 10% निकालना क्या हमको, त्रिशा ने मिलन दादा को कितने रुपए दिए। तो यहाँ 200 रुपया पहले से दिया है, तो छूट हमें पहले 10% मिला है, फिर 5% मिला है, तो निकालते हैं। चलिए पहले 10% निकालते हैं, तो 200 नहीं, पहले ऐसे लिखते हैं, रुकिए। प्रथम छूट के बाद, एक सेकंड,
10% छूट देने के बाद पुस्तक का मूल्य इज इक्वल टू 200 इंटू 10%, यानी कि यहाँ पे हो गया 200 गुणे 10 बटा 100 गया 2 आया यहाँ पे, तो यहाँ पे 20 रुपये पहले बार में छोड़ा। तो एक्चुअल कितना मूल्य हो गया बुक का, तो एक्चुअल 10% छूट देने के बाद 10% छूट के बाद किताब का एक्चुअल मूल्य कितना हुआ 200 माइनस 20 यानी कि 180 रुपये हो गया। ठीक है, अब क्या बोलता है कि इसके ऊपर, यानी कि पहले 10% छूट दिया तो बुक का मूल्य ये हो गया, अब इसके ऊपर भी उसने 5% का छूट दे दिया, तो यानी कि यहाँ पे फिर से हमें 5% फिर से 5% छूट 180 रुपये पर। यहाँ भी हमें वही लिखना चाहिए था, छूट देने छूट 200 रुपये पर, यहाँ पे लिख देते हैं क्योंकि यहाँ पे दोनों लाइन एक ही हो जा रहा है ना, तो यहाँ पे हम ये लिख देते हैं छूट के बाद छूट 200 रुपये पर, 200 रुपये के ऊपर, तो यहाँ पे होगा 180 गुने 5%, यानी कि 180 गुने 5 बटा 100। तो यहाँ से 0 से 0 गया, 5 दूनी का 10, 2 9 18, यानी कि 9 रुपये का छूट दोबारा उसने दिया। ठीक है, तो यहाँ पे अब 5% छूट के बाद किताब का मूल्य कितना होगा, मूल्य यानी कि फाइनल मूल्य कितना हो जाएगा 180 माइनस 9, यानी कि 71 रुपये। यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, 171 रुपये इसका उत्तर होगा। आंसर मैं देख नहीं रहा हूँ, आप लोग जांच कर लेना आंसर को जांच करना, और अगर गलती होता है तो सम्स ऐसे ही बनेंगे, बाकी आप देखना, डाउट होने से मुझे बताना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। 10वां नंबर सवाल है, ये थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है जो आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं इस चैप्टर से, इसलिए इसको थोड़ा अच्छे से समझिएगा आप लोग। ठीक है, हार्ड तो नहीं है, थोड़ा लेंदी सवाल है, इसलिए मैं थोड़ा ऊपर से लिखता हूँ। ठीक है, तो एक वर्ग क्षेत्र के प्रत्येक भुजा की लंबाई 10% बढ़ाया गया। इसका मतलब ये हुआ कि पहले जो वर्ग था, वर्ग यानी कि स्क्वायर, जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती है। ठीक है, तो बोल रहे हैं कि प्रत्येक भुजा को 10% बढ़ा दिया गया। ठीक है, तो उस वर्ग क्षेत्र का क्षेत्रफल कितना प्रतिशत बढ़ा, त्रिराशिक सूत्र से हल करें। तो यहाँ पे अब बोलता है कि सबका 10% बढ़ा दिया गया, तो उसका कितना परसेंट वृद्धि हुई वही पूछ रहे हैं यहाँ पे। तो चलिए तो चलते हैं फिर। सबसे पहले हम क्या करते हैं, मान लेते हैं, माना, ठीक है, वर्ग की एक भुजा की लंबाई इज इक्वल टू 100 इकाई। ठीक है, तो वर्ग का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, वर्ग का क्षेत्रफल
पहले वर्ग का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा आपका, वर्ग का क्या होता है, भुजा का स्क्वायर, यानी कि 100 गुणे 100। यहाँ पे आपका हो गया वर्ग इकाई। ध्यान से देखिएगा, ठीक है। हमने यहाँ पे वर्ग की एक भुजा मान ली 100 है, ठीक है। तो वर्ग का क्षेत्रफल कितना होता है, भुजा का स्क्वायर होता है, तो 100 है, तो 100 का स्क्वायर यानी कि 10,000 वर्ग इकाई हो गया। जो प्रथम वर्ग है उसका पहले वर्ग का क्षेत्रफल, ठीक है। अब दूसरा वाले में क्या है कि दूसरे वाले में क्या है, 10% बढ़ गया है। तो 10% जब बढ़ता है तो कितना हो जाएगा, नए वर्ग की भुजा इज इक्वल टू 100, 10% बढ़ा यानी कि 10 इसमें ऐड हो जाएगा, तो यहाँ पे 110 हो गया, 110 इकाई, ठीक है। तब नया वर्ग है उसका क्षेत्रफल कितना होगा, तो नए वर्ग का क्षेत्रफल इज इक्वल टू, सेम प्रोसेस है यहाँ पे 110 का स्क्वायर यानी कि 110 इंटू 110, यहाँ पे इंटू कर लेते हैं, यहाँ पे आपका हो गया 12100 वर्ग इकाई, ठीक है। अब क्या बोलता है सवाल, आगे देखते हैं। आगे सवाल में क्या है, बोल रहा है कि उस वर्ग क्षेत्र का क्षेत्रफल कितना प्रतिशत बढ़ा है, ठीक है। कितना परसेंट बढ़ा है वही निकालना है। तो इसके लिए हमें सबसे पहले ये देखना पड़ेगा कि इन दोनों वर्ग में जो क्षेत्रफल निकाले, इन दोनों में कितना डिफरेंस है, जो वही ना बढ़ा है। तो इन दोनों में इसका इतना था पहले, अब इतना हो गया है, तो इन दोनों में कितना बढ़ा है वो निकालने के लिए हमको इन दोनों का अंतर निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले अंतर निकालते हैं, दोनों वर्गों का अंतर, दोनों वर्ग का अंतर कितना हो जाएगा, 12,100 माइनस 10,000, यानी कि आपका हो गया 0,0,1,2 वर्ग इकाई, ठीक है। तो 2100 वर्ग इकाई यहाँ पे बढ़ गया है, ठीक है, 2100 वर्ग इकाई। अब परसेंटेज निकालने के लिए कितना हुआ है, देखिए यहाँ पे 10,000 में 2100 बढ़ा है, सेम वही चीनी वाला सम आ गया यहाँ पे। तो 10,000 वर्ग इकाई में बढ़ा, कितना बढ़ा है, 2100। तो फिर हमें परसेंटेज निकालना है, तो एक में कितना बढ़ेगा, 2100 बटा 10,000, इसलिए 100 में कितना पड़ेगा, क्योंकि परसेंटेज हमें निकालना है, परसेंटेज के लिए 100, तो 100 में कितना पड़ेगा, तो यहाँ पे 2100 बटा 10,000 गुने 100, यहाँ पे ये 2 गया और ये 2 गया, यानी कि यहाँ पे 21% बढ़ा आंसर, ठीक है। थोड़ा लेंदी सवाल है, बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है ये, आपको ज़रूर आपको यहाँ पे रिवाइज करना चाहिए। अगर आपको कोई इसमें डाउट पैदा हो रहा है ना, तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं आपको बताऊंगा। और डिटेल, इससे डिटेल में तो मुझे नहीं डाउट है कि आपको यहाँ पे समझ में नहीं आया होगा, अच्छे से समझ गए होंगे। तो चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलता हूँ। पर्सनली आप लोग हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, हमारा मेल आईडी दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से देख के। 11 नंबर सवाल की ओर चलते हैं। अब 11 नंबर सवाल में, समय पर विद्युत बिल जमा करने पर 15% छूट मिलता है।
समय पर बिल देकर मेरी चाची 54 रुपये का छूट पाई, तो विद्युत बिल कितने रुपए का था। तो यहाँ पे सबसे पहले 11 नंबर सम से, तो समय पर तो यहाँ पे विद्युत बिल कितने रुपए का था, यानी कि हमें विद्युत बिल निकालना है। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं, माना विद्युत बिल x रुपया है, ठीक है, x रुपया है। माना विद्युत बिल 100 रुपया है, समय पर विद्युत बिल जमा करने पर 15% छूट मिलता है। समय पर मेरी चाची ने बिल जमा किया तो 54 रुपये का छूट मिल गया उनको। तो यहाँ पे हमें कुछ नहीं करना है, डायरेक्टली बिल हमने मान लिया है कितना विद्युत बिल है, x है, तो 15% छूट मिलेगा अगर, तो उन्होंने सही टाइम पे जमा किया, तो हमने यहाँ पे 15% निकालना है। तो कैसे लिखें, यहाँ पे x का 15% निकालना है हमको, x गुणे 15%, यानी कि x गुणे 15/100, 15x/100, ठीक है। अब कितना उनको छूट मिला था, 54 रुपये मिला था, तो यानी कि ये जो है यही उनको छूट मिला है। ये x हमारा बिजली बिल है, 15% उस पर छूट मिला था, तो यानी कि यही जो छूट मिला है यही छूट है, यानी कि ये जो छूट है वो 54 रुपये के बराबर हुआ। इसलिए यहाँ पे प्रश्नानुसार 15x/100 इज इक्वल टू 54 है। अब यहाँ पे x को सॉल्व करते हैं हम, तो सॉल्व करेंगे, देखिए कैसे। यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा तो 15x 54 इंटू 100 और x इज इक्वल टू 54 इंटू 100/15, ठीक है, 15। हम यहाँ से हम काटते हैं, 3 से काटते हैं, 3 5 15, 3 एकम 3, 8 3 24, 18, 5 से इसको काटते हैं, 5 दूनी 10, 8 दूनी 36, 360 रुपये। यही आंसर हो गया आपका, ठीक है। ये आसान सा सवाल था, बहुत आसान था। नेक्स्ट सम की तरफ चलते हैं। चीनी का मूल्य 20% बढ़ गया, ठीक है, चीनी का मूल्य 20% बढ़ा है, और अतः चीनी का मासिक खर्च अपवर्तित रख कर चीनी का मासिक व्यवहार का परिमाण कितना कम करना होगा, हिसाब करके बताइए, ठीक है। तो सबसे पहले हमें समझना है सम्स को। तो सम्स में क्या है कि देखिए, जैसे हम पहले मान लीजिए 100 किलो हम चीनी यूज़ कर रहे थे, ठीक है, 100 किलो चीनी का एक मान लेते हैं, 100 किलो चीनी का मूल्य मान लीजिए 100 रुपये था, तो हम 100 रुपये में 100 किलो चीनी यूज़ कर लेते थे। लेकिन अब क्या हुआ है, 20% चीनी का रेट बढ़ गया, तो 20% रेट बढ़ा है, तो इसका मतलब अब हमें 100 रुपये, हमारी तो इनकम 100 रुपये ही है, तो हमें 100 रुपये में ही चलाना है। तो वही पूछ रहा है यहाँ पे कि मासिक खर्च अपवर्तित करते हो, यानी कि पैसा जितना उनको देना था 100 रुपये में जितना लेते थे चीनी उतना ही लेना है, लेकिन कितना कम मिलेगा उनको चीनी, वही परिमाण परसेंटेज में निकालना है। तो यहाँ पे हम लोग अब आगे चलते हैं। देखिए, सबसे पहले क्या करते हैं, मान लेते हैं, कितना नंबर, 12 नंबर सम है। माना चीनी का मूल्य 100 रुपये प्रति 100 kg है, 100 इकाई है, ठीक है, 100 इकाई, क्योंकि हमें इकाई नहीं दिया हुआ है तो इसलिए हमें 100 इकाई मानना पड़ेगा। यानी कि 100 रुपये में हमें 100 इकाई चीनी मिल जाता है। इकाई को आप केजी रख लीजिए, फिर से क्विंटल रख लीजिए, अपने हिसाब से रख सकते हैं, क्योंकि इसीलिए मैंने इकाई लिखा है, क्योंकि इकाई की जगह पे आपको कुछ भी मिल सकता था। तो यहाँ पे हमें कोई इकाई नहीं दिया, इसलिए हमने इकाई माना है।
तो फिर यहाँ पे अब नेक्स्ट क्या है, तो फिर यहाँ पे 20% बढ़ा है, ठीक है, 20% चीनी का मूल्य बढ़ा है। तो यहाँ हमारे पास कितना था, तो 100 रुपये में का 20% चीनी का मूल्य बढ़ा, यानी कि 100 का 20% यानी 120 रुपये, ठीक है, सीधा 120 ही होगा, इतना लिखने की ज़रूरत नहीं है, हमें 10 बार निकालेंगे इसको, टोटल इसका 20 आएगा, 20 के बाद हम उसको फिर 100 से ऐड करेंगे, उससे अच्छा डायरेक्टली 120% बढ़ने के बाद मूल्य बढ़ाया तो 120 रुपया डायरेक्टली लिख लेते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट क्या है, तो मासिक खर्च में परिवर्तित रखते हुए ना इसको हमें निकालना है। तो फिर यहाँ पे 120 रुपये में अभी 100 इकाई चीनी मिलता है, यानी कि अभी पहले महीना में 100 रुपये में मिलता था, अभी 120 रुपये में 100 इकाई चीनी मिलता है। तो हमें अब क्या करना होगा, यहाँ पे वो 120 का तो चीनी नहीं ले सकता है, वो 100 रुपये का ही लेना है। तो इसलिए यहाँ पे अब गणितीय भाषा से हम आते हैं, गणितीय भाषा द्वारा चीनी का मूल्य और चीनी का परिमाण दोनों है ना, तो यहाँ पे चीनी का मूल्य, ठीक है, यहाँ पे चीनी का परिमाण ये इकाई में है, ठीक है। चीनी का मूल्य भी कितना है, अभी कितना मिल रहा है, 120 रुपये में 100 केजी चीनी मिलता है, इकाई पकड़ लेते हैं, केजी नहीं, 100 इकाई मिलता है। तो अब 100 रुपये में कितना मिलेगा वो निकालना है हमको। तो यहाँ पे मान लीजिए y है, y नहीं x ही, चलिए x। तब हमें यहाँ पे त्रैराशि के हिसाब से निकालना पड़ेगा, जो मैं पहले आप वीडियो देखे होंगे उसमें मैंने आपको सिखाया भी है। तो सबसे पहले जो x माना हुआ रहता है उसको हम पहले आप ज़्यादा मान लेते हैं, ठीक है। तब यहाँ पे चीनी का परिमाण इसको ढक लेते हैं, ठीक है, इसको ढक लेते हैं। तो चीनी का परिमाण बढ़ा दिया तो मूल्य बढ़ेगा, ठीक है। चीनी का परिमाण अगर हम कम करते हैं तो मूल्य भी घटेगा, यानी कि चीनी का अगर परिमाण बढ़ता है तो चीनी का मूल्य भी बढ़ेगा, चीनी का परिमाण घटता है तो यानी कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इसलिए हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, x/100 इक्वल टू 100, नीचे से ऊपर की ओर लिखते हैं, नीचे से ऊपर की ओर, यानी कि 100/120, जैसे एरो जाता है उसी तरह से लिखते हैं, इसलिए ऐसे लिखेंगे। अब यहाँ पे और x इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 100 गुने 100/120, 0 से 0 गया। उसके बाद हम यहाँ पे हम काटते हैं, तो 2 छक 12, 2 5 10, फिर यहाँ 2 से काटते हैं, 2 5 10 और 2 3 6, यानी कि 250, 5 25, 250/3, इतना भाग अभी 100 रुपये में इतना भाग चीनी मिलता है, ठीक है। तो वो बोला है कि कितना कम होता है उसका, कितना % उसने कम यूज़ किया, वही पूछा। देखिए लिखा है परिमाण कितना कम करना होगा, तो ये तो निकल गया कि 100 रुपये में इतना चीनी मिलेगा, ठीक है। तो लेकिन उसने पूछा कितना कम करना पड़ेगा, तो यानी कि कम कितना होगा यहाँ पे कम क्या होगा, देखिए 100 रुपये 100 इकाई पहले चीनी लेता था, अभी कितना कम गया, अभी कितना मिलता है, इतना मिलता है, सॉरी इतना मिलता है 100 रुपये में, पहले इतना लेता था अभी इतना मिलता है, तो उसका कितना कम गया, तो इसमें लिखेंगे कितना कमा चीनी की खपत कितनी कम हुई, चीनी का खपत कितना कमा, तो यहाँ 100 - 250/3,
यानी कि ये 300 माइनस 250, ये हो गया 50/3। इसको यहाँ पे लेके आते हैं। तो ये हो गया 50/3, भाग दे देते हैं यहाँ पे 50, 3 एकम 3, 3 छक्का 18, तो यहाँ 16 सही 2/3। इतना % उसका खपत कम है, आंसर है ये। ठीक है, आशा करता हूँ इसमें कोई डाउट नहीं रहा होगा आपको। अगर डाउट है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं या फिर पर्सनली मेल भी कर सकते हैं मुझे, मैं उसे अच्छे से और आपको कॉल करके या फिर जैसे भी मैं आपको क्लियर कर दूंगा। तो आज के लिए बस इतना ही रखता हूँ वीडियो, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, आप लोग बोर भी हो जाएंगे। आगे आप लोग इसको प्रैक्टिस कर लीजिए नेक्स्ट क्लास के लिए, इसके बाद मैं फिर से नेक्स्ट क्लास लेके आऊँगा। तो चलिए चलते हैं, ओके बाय।